दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। दोस्तों आज हम विचार करेंगे कि महर्षि पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य को क्यों इतनी महत्व दी है, जबकि दोनों विपरीत छोर हैं। अभ्यास फिजिकल बल है और वैराग्य मानसिक बल है, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद कार्य सिद्धि होती है। इसलिए उन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया कि अभ्यास और वैराग्य से नदी के बहाव भी बदले जाते हैं। और कितना सुंदर उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया। कहते हैं अगर एक नदी उत्तर की तरफ बह रही है और आप उसको पूरब की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आपको पूरब की तरफ खुदाई करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, और उत्तर की तरफ बांध लगाना पड़ेगा, बाधा डालनी पड़ेगी पानी में कि उधर पानी जाने से रुक जाए। तब पानी का बहाव और आपकी मेहनत दोनों रास्ता बदलने में सक्षम होंगे। ये इतना सूक्ष्म सिद्धांत इतनी सरल भाषा में महर्षि ने बता दिया कि किसी भी कार्य को करने के लिए दो आवश्यकताएं हैं, मन की और तन की, और दोनों को साधना ही सिद्धि है। सिद्धि का मतलब है कार्य कुशलता, जल्दी से कर लेना। जैसे एक जवान है, एक दीवार के सहारे रस्सी बांधी गई है और उसको कहा गया है कि इस रस्सी को पकड़ के आप दीवार तक चढ़ जाओ, तो शुरू में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर धीरे धीरे अभ्यास करके वो कुछ कम समय में आ जाएगा और उसकी ये एफिशिएंसी शारीरिक एफिशिएंसी होगी, लेकिन मानसिक बल भी उसके साथ चाहिएगा उसे कि हाँ मुझे ये लक्ष्य पूरा करना है। ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तब आदमी सुचारू रूप से जीवन लेता है। और जीवन में है क्या? जीवन कुछ भी नहीं है। हर आदमी कुछ न कुछ क्रियाकर्म कर रहा है और वही उसकी नियति है। फर्क इतना है कि उसे उस कार्य को करते टाइम आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसको कार्य को करते समय वो आनंदित हो रहा है तो समझिए ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि रही उस समय में उसके ऊपर। और अगर वो कलह में, द्वेष में, एंजाइटी में उस कार्य को कर रहा है तो उस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं है। कार्य तो करना था, ये तो प्रारब्ध है, जो बना है वो काटना ही है, लेकिन उसको काटने के तरीके अलग अलग हैं। किसी रास्ते पर आप जा रहे हैं, रास्ता खराब है, बदबू है, रास्ता लंबा है, आपके पास साधन भी नहीं है, तब भी आप प्रार्थना कर दें, हे प्रभु मैं फंस गया हूँ, मुझे सहायता चाहिए। कहाँ आपकी वाइब्रेशन जाएगी, किसके पास पहुँचेगी, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अचानक कोई गाड़ी वाला उधर से जाता है, आपने हाथ दिया, उसने रोक लिया, आपने कहा भाई मुझे वहाँ तक की लिफ्ट दे दो, उसने कहा कोई बात नहीं मैं तो जा ही रहा हूँ, और उसको साथ ले लिया। वो बदबू भरा रास्ता, गाड़ी में बैठते ही समय भी कम लगा, बदबू भी नहीं आई, और कंफर्ट जोन में आपको पार भी करा दिया। यही देव की परिभाषा है। आप ये समझें कि जब ईश्वर की कृपा दृष्टि होगी तब आपकी यात्राएं ऐसी ही बदलती चली जाएंगी। घंटों की यात्रा मिनटों में पूरी हो जाएंगी। आनंद में जाएंगे आप और आनंद में ही रहेंगे। यही समझना है जीवन का लक्ष्य। जब जब आपको किसी कार्य में आनंद आने लगे तब तब आप ये समझना कि अब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो रही है, निरंतर बारिश हो रही है अमृत की। बस फर्क इतना है कि आप उसका रसास्वादन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर बाहर बारिश हो रही है और आप मकान के अंदर बंद बैठे हैं तो आपको उसका एहसास नहीं होगा, लेकिन अगर खिड़की झरोके से कहीं उसकी फुहारें आ रही हैं
तो उसका एहसास होगा। तो ये एहसास करना ही आनंद की प्राप्ति करनी है। और जैसे जैसे आनंद मिलेगा ऐसे ऐसे आपके उच्च विचार बनते चले जाएंगे, और ये विचार आपको साधारण आदमी से विशेष बनाने का प्रयत्न करेंगे। ये ईश्वर की कृपा दृष्टि है। वो आपको यहाँ से उठा के दूसरी जगह नहीं बैठाएगा, यहीं इस काबिल बना देगा कि आपको आनंद की प्राप्ति होती रहे और आप उसका गुणगान करते रहें। और उसके गुणगान के लिए वही मूल मंत्र, जाप, ध्यान, धारणा एंड समाधि, यही प्रक्रिया है। नमस्कार।